यूट्यूब के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और आज हमारे पास फरमाइशी हाथ में जैसे कि 2-4 हाथ हमारे पास पड़े हुए हैं, लेकिन टाइम कम होने की वजह से आज इनका जो ना शान बिलाल साहब का हाथ जो है उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि उनके हाथ में कौन सी लकीरें और किस किस तरह की लकीरें उनके हाथ में मौजूद हैं। सबसे पहले शान बिलाल साहब के हाथ में जो ज़िंदगी की लकीर है, ये ज़िंदगी की लकीर और दिमाग की लकीर इसके साथ जनी टच होके चल रही है। ये जनी इसके साथ बिल्कुल जनी मिक्स होके चल रही है। मिक्स होके चलने से मुराद ये होती है कि ऐसे लोगों के अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त की कमी होती है और ये थोड़ा सा इस तरफ खम भी खा रही है। जनी ऐसे लोग तसव्वुर और ख़यालात की दुनिया में बहुत ज़्यादा मगन होते हैं, यानी सोचों को इनके ऊपर एक घिरा होता है। और बाकी इनके हाथ में जो ज़िंदगी की लकीर है उस पर जनी सपोर्टिंग लाइन भी चल रही है और कुछ मुखालफत की लकीरें जो ना वो भी अटैक कर रही हैं, जो कि मैंने आपको बनाकर बताई हैं। मुखालफत की लकीरें जिन सपोर्टिंग लाइन पर अटैक कर रही हैं और ये ज़िंदगी की लकीर की तरफ जा रही हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पाती क्योंकि दुआ की जो पीछे बैक पे लकीर है बड़ी मजबूत और बड़ी पुख्ता है। और हाथ में इनके कुछ अंगूठे के पास इस तरह की कुछ लकीरें बनी हुई हैं। इन लकीरों से मुराद ये होती है कि ऐसे लोगों के नसीब में बेहिसाब दौलत होती है। जिस काम की तरफ ये जाते हैं अल्लाह के फ़ज़ल से उसमें ये कामयाब होकर आते हैं। और ऐसे लोग अगर कुछ ना भी करें तो अपनी ज़हनी सलाहियतों से घर बैठे हुए पैसे बनाने की सलाहियत रखते हैं। उसके बाद अगर हम इनके हाथ में किस्मत की लकीर को देखते हैं तो किस्मत की लकीर ज़िंदगी की लकीर से निकल रही है। ज़िंदगी की लकीर से निकलने वाली जो किस्मत की लकीर होती है इसको बहुत ही अच्छा और बहुत ही उम्दा समझा जाता है, क्योंकि ये होता है कि जिन्हीं घर वाले जो होते हैं उनकी सपोर्ट भी इनके साथ होती है, मदद भी इनके साथ होती है। फिर इनके हाथ में शम्स का जो उभार है, ये शम्स का उभार यहाँ पर भी यानी एक लकीर सीधी सी नज़र आती है और इसके नीचे से एक लकीर यूँ स्टार बनाती है। स्टार से मुराद ये होती है कि ऐसे लोगों की जो तमन्ना होती है, जो ख्वाहिश होती है वो पूरी होती है और इनके नसीब में दौलत बहुत ज़्यादा होती है। दौलत के साथ साथ ख़ानदान और बिरादरी में जिनी शोहरत और मुकाम भी इनका होता है। उसके बाद अगर हम इनके दिल की लकीर को देखते हैं तो दिल की लकीर जो है वो ये समझें कि यहाँ से ये लकीर मिसाल चल रही है तो ये लकीर काफ़ी आगे तक जाती है ना। ये समझें कि ये दूसरी उंगली तक यानी पहली और दूसरी उंगली के दरमियान से भी आगे निकल जाती है और आखिर में यानी 2 शाखा बना रही है। 2 शाखा बना रही है। ऐसे लोगों का जो मिजाज होता है किसी वक्त भी जनी बदल जाता है। मिनट में ये मासा हो जाते हैं, मिनट में तोला हो जाते हैं। बाकी जो ना उभार को अगर हम देखते हैं, इनके हाथ में उभार अगर हम ये देखते हैं उभार ज़ोहरा, तो इतना ज़्यादा फूला हुआ और इतना ज़्यादा सूजा हुआ है कि जैसे ये समझे कि 18-19 साल के जो लड़के होते हैं उनके हाथ में इस तरह की कलामत हो तो समझ में आती है। लेकिन इनकी एज के हिसाब से जो गर्मी है कोशिश करें कम करें और तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम रखें, यानी ऑयल में तली हुई जो चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल कम से कम रखें। आने वाले वक्त में एक ऐसा दोस्त या एक ऐसा हमदर्द मिलेगा, जो ये चांसिया लकीरें बनी हुई हैं, ऐसा दोस्त ऐसा हमदर्द मिलेगा कि इनकी पूरी ज़िंदगी को बदल के रख देगा। दूसरा ये कोशिश ये करें कि अपने दिल का हाल किसी को ना दिया करें और अंधा एतमाद ना करें तो इनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। उसके बाद अगर हम देखते हैं इनके हाथ में यानी सफ़र की लकीरें अगर हम इनके हाथ में देखते हैं तो सफ़र की इनके हाथ में वैसे तो बेहिसाब लकीरें मौजूद हैं, लेकिन ये जो 2 लकीरें हैं बड़ी वाली ये बहुत कामयाब सफ़र की तरफ इशारा कर रही हैं। उसके बाद अगर हम इनके हाथ में देखते हैं शादी की लकीरें तो वो भी इनके हाथ में जनी वाज़ेह और क्लियर एक लकीर मौजूद है, लेकिन जिस्मानी क़ुव्वत के लिहाज से और उस लिहाज से ऐसे लोग 2 से 3 शादियां करने की पावर भी रखते हैं, यानी जानी तौर पर भी और माली तौर पर भी ये करते हैं। लेकिन इनको जो नुकसान होता है, जो कुछ होता है, एक तो नज़र बद की वजह से इनकी ज़िंदगी में जो ना नुकसान होता है बहुत ज़्यादा। दूसरा जो ना ये लोग जो ना अपना जनी दिल का हाल हर एक को कह देते हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। इनके हाथ में जो अंगूठा है जनी थिम जो है वो बिल्कुल जनी इससे पीछे की तरफ जाता है। ऐसे लोग माफ़ कर देने वाले, नज़रअंदाज कर देने वाले लोगों में से होते हैं और इनको आने वाले वक्त में 3 से 4 समझें कि ऐसी कामयाबियां मिलने वाली हैं कि जिनका इनकी बहुत अरसे से जितनी तमन्ना थी या ख्वाहिश थी, लेकिन वो ख्वाहिश कुछ हालात की वजह से दब कर रह गई थी। अब वो सिलसिला दोबारा शुरू हुआ है। अब पैसा भी बेहिसाब आने के चांस है और कामयाबी मिलने के भी चांस मौजूद हैं। उसके बाद अगर हम इनके नाखूनों की अलामत को अगर देखते हैं तो नाखूनों की अलामत गोल है
गोल नाखून वाले जो लोग होते हैं, जिस तरह से जिन नाखून बने होते हैं गोल, इस तरह के नाखून वाले लोग एक तो ईमानदार होते हैं, दूसरे सच्चे होते हैं, खरे होते हैं, और ऐसे लोग दो टोक बात करने के आदी होते हैं। और एक वक्त वो आता है कि ये बहुत ज़्यादा मजहबी भी हो जाते हैं, एक वक्त वो होता है कि बहुत ज़्यादा मजहबी भी हो जाते हैं। लेकिन कोशिश करें कि नज़र बद से अपने आप को बचा कर रखें, तो इनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर और बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। इसके अलावा इनके हाथ में समझें कि सफ़र की इतनी लकीरें, इसमें बहुत से सफ़र तो ऐसे हैं कि जो उन्होंने किया ही नहीं, और करने की अगर पोजीशन में हो तो 100% यानी कामयाबी का इम्कान नज़र आता है। उसके बाद अगर हम यहाँ देखते हैं शहादत की उंगली के नीचे यहाँ यानी 2 लकीरें बनी हुई हैं, इससे ज़ाहिर ये होता है कि ऐसे लोगों की सिक्स सेंस बहुत तेज़ होती है, यानी छठी हिस्स बहुत तेज़ होती है। जो होने वाला होता है वक्त से पहले इनको आगाही यानी क्यों मिलता रहता है कि ये होने वाला और ये होगा, तो ये अल्लाह के फजल से वो सारी चीज़ें होती हैं। बाकी जो ना इनका हाथ बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत ज़्यादा बेहतर हाथ है। सिर्फ अपने आप को नज़र बद से बचा लें, और हेल्थ के हवाले से अगर सेहत के हवाले से भी देखते हैं तो उस हवाले से भी अल्लाह के फजल से बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छा है। और अगर औलादों की पोजीशन अगर हम देखते हैं इसमें, तो किसी हाथ में यानी समझो कि एक हाथ में यानी 2 से 3 अलामतें नज़र आती हैं, ठीक है ना, 2 से 3 अलामतें नज़र आती हैं औलाद की। और उसके बाद इनके हाथ में जो औलादों की लकीरें हैं बड़ी नुमायाँ और बड़ी शौक़ लकीरें, लेकिन क्लियर लकीरें इसमें 3 से 4 लकीरें आती हैं क्लियर। इसके अलावा जितनी लकीरें आ रही हैं वो बिल्कुल मदम हैं और ठहरी हुई हैं, और ज़रूर से ज़्यादा सास जो है ना ये अपनी तबीयत और अपने मिजाज को वो करें तो इनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर। क्योंकि ऐसे लोग क्या करते हैं कि यानी छोटी सी जो चीज़ होती है उसको बहुत बड़ा समझ लेते हैं और उसमें उलझ जाते हैं। हालांकि अगर हम इनके नसीब की बात करें तो यकीन करना कि बादशाहों वाले नसीब लेकर आए हैं। ये नहीं कि आज और अभी, इससे आने वाला जो वक्त है वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन गुजरा हुआ जो वक्त है वो भी इन्होंने अल्लाह के फजल से बादशाही की तरह गुजारा। और नाखून गोल होना यानी ईमानदारी और मुखलिस बने में और हर एक के साथ यानी चलने वाले लोगों में से ये है। और आने वाले वक्त में 3 या 4 ऐसे मामलात बनेंगे, ऐसे कोई दोस्त या ऐसे कोई ताल्लुकात बनेंगे जिससे इनकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी और ज़िंदगी बहुत बेहतर और बहुत अच्छे मोड़ की तरफ जा रही है, और आने वाला वक्त बहुत अच्छा होगा इंशाअल्लाह। इसके साथ ही प्यारे दोस्तों इजाज़त चाहूँगा, लेकिन आप में से भी किसी ने अगर फरमाइशी वीडियो बनानी हो तो अपना हाथ भेजें, हम इंशाअल्लाह मुकम्मल डिटेल के साथ आपका सब कुछ बताएँगे। और प्यारे दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का शुक्रिया।